राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांतों में जीवन कौशल की बात कही गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल शिक्षा एक प्रकार का ऐसा कौशल है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उचित जीवन निर्वाहन करने योग्य एवं जीवन से संबंधित क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से करने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात जीवन कौशल शिक्षा एक प्रकार की ऐसी शिक्षा है जिसमें विद्यार्थियों को इस प्रकार से दक्ष करना कि वो विषम परिस्थितियों में अपनी योग्यता और बुद्धि के द्वारा समायोजन कर सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों में ऐसी कुशलताओं को विकसित करना जिससे वह एक कुशल नागरिक बन सकें। जीवन कौशल के अंतर्गत हमें स्वयं में और विद्यार्थियों में अनेक प्रकार के कौशल विकसित करने होंगे, जैसे स्वजागरूकता कौशल, पारस्परिक संबंध कौशल, संप्रेषण कौशल, भावना प्रबंधन कौशल, समानुभूति कौशल, तनाव प्रबंधन कौशल, समस्या समाधान कौशल, निर्णय लेना कौशल, सृजनात्मक चिंतन कौशल और समालोचनात्मक चिंतन कौशल। आज हम आपसे तनाव प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करेंगे। तनाव प्रबंधन का अर्थ। तनाव प्रबंधन का अर्थ है मानसिक तनाव को दूर करना या उसमें कमी लाना। तनाव का प्रबंधन सीखना ही एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भाग दौड़ भरा है। इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि प्रसन्नता को भूलकर तनाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक समय में तनाव भारत की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। तनाव के कारण ही लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तनाव से कई घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। पहले यह माना जाता था कि तनाव घर या परिवार के बड़े बूढ़ों को ही होता है, परंतु अब तनाव युवकों, युवतियों और स्कूल जाने वाले बच्चों में भी देखा जा रहा है। यदि हम तनाव का प्रबंधन सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसके परिणाम भयंकर होते हैं। तनाव अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, किंतु तनाव के बगैर हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सीमा तक तनाव हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायक हो सकता है, किंतु यदि तनाव अधिक मात्रा में है तो मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान समय में बच्चों में तनाव के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं, जैसे आत्मविश्वास में कमी, एक दूसरे से बात न करना, सहयोग में कमी इत्यादि। कुछ बच्चे अत्यधिक तनाव के कारण अपनी पढ़ाई पर मन नहीं लगा पाते हैं। कभी कभी तनाव में आकर कुछ बच्चे गलत कदम उठाने से भी नहीं चूकते हैं। इसके लिए हमें तनाव का प्रबंधन अनिवार्य रूप से करना होगा, अर्थात मानसिक तनाव को दूर करना होगा या उसमें कमी लाना होगा। अब हम तनाव के कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तनाव के लक्षणों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक लक्षण, जैसे अनियंत्रित सांस, मुख सूखना, हथेली में पसीना आना, उंगलियां ठंडी होना आदि। नंबर 2, व्यवहारगत लक्षण, जैसे धूम्रपान, तंबाकू या गुटखा सेवन करना, बार बार चाय कॉफी पीना, मदिरा सेवन, मुंह से नाखून चबाना, बाल नोचना, घुटने हिलाना आदि। नंबर 3, भावनात्मक लक्षण, जैसे चिड़चिड़ाना, क्रोध आना, थकान, उदासी, भय, नींद न आना, कहीं खोए रहना, आक्रामक होना आदि। और नंबर 4, बोधात्मक लक्षण, जैसे असावधान रहना, सोच का स्पष्ट न होना, अनिश्चितता का होना, अनावश्यक कार्य करना आदि। अब हम बात करते हैं तनाव के स्तर या श्रेणियों के बारे में।
यदि देखा जाए तो तनाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तनाव की 4 श्रेणियां हो सकती हैं, न्यूनतम तनाव, सामान्य तनाव, अधिक तनाव, अत्यधिक तनाव। न्यूनतम तनाव और सामान्य तनाव सकारात्मक तनाव के अंतर्गत आते हैं, जबकि अधिक तनाव और अत्यधिक तनाव नकारात्मक तनाव के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम तनाव। आज के समय में इस श्रेणी के तनाव को प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते कई आवश्यकताओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं से घिरा हुआ है। सामान्य तनाव। ये तनाव का आदर्श स्तर है। कम मात्रा में तनाव कभी-कभी लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई प्रोजेक्ट पूरा करते समय हल्का तनाव महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से पूरा करेंगे और हमारा उत्साह बना रहेगा। अधिक तनाव। जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में स्वयं को असफल पाता है, तो वो कई शारीरिक और मानसिक विकारों से घिर जाता है, तो यह अधिक तनाव की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्तियों को तनाव प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अत्यधिक तनाव। ये तनाव की सबसे खराब श्रेणी है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग इसी श्रेणी में आते हैं। अत्यधिक काम और ढेर सारी समस्याएं अत्यधिक तनाव का कारण हैं। वर्तमान समय में अध्यापक अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अध्यापक संबंधित पक्षों से समन्वय स्थापित करते करते स्वयं तनाव से जूझ रहे हैं। अतः अध्यापकों को तनाव प्रबंधन के संबंध में जागरूक होना चाहिए, जिससे वो विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन कर सकें। समयबद्ध और तनाव रहित अध्यापक न सिर्फ अपने शिक्षण कार्य को अधिक कुशलता से कर सकेंगे, बल्कि स्कूल के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर सकेंगे। अध्यापक, माता-पिता व समुदाय को तनाव से बचने के उपायों का पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तनाव से दूर रखने में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप जरूरत से ज्यादा तनाव लेते हैं, तो इसका दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तनाव को दूर करने के कुछ सरल उपाय इस प्रकार हैं: व्यायाम, योग, समय प्रबंधन, संगीत सुनना, डायरी लिखना, प्रकृति के साथ समय बिताना, सकारात्मक सोच, खान पान का विशेष ध्यान, पर्याप्त नींद, सामाजिक संबंध मजबूत करना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, नकारात्मकता से बचना, अपने अहंकार को खत्म करना, ध्यान लगाना, अपने लिए समय निकालना आदि। विद्यार्थियों के लिए तनाव प्रबंधन कौशल का विकास। विभिन्न प्रकार के खेलों, गतिविधियों, गैर परंपरागत शिक्षण, प्रेम एवं मित्रवत व्यवहार से विद्यार्थियों के तनाव को दूर किया जा सकता है।